और प्यारे मेरे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है क्या कि भाई अब तो नए साल का आरंभ होने जा रहा है, तो कुछ नया सीख लो यार। तो पढ़ाई भी क्या है, एक नया दिशा देने वाला एक नया शिक्षा प्रणाली है, आपको तो पता ही है। और हर डायरेक्शन में आदमी को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका जनरेशन चेंज होनेगा और होने जैसे जा रहा है, वैसे वैसे आपकी एजुकेशन की जो लर्निंग पावर है वो भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और हर एक दिशा में, डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ाई है, ठीक है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात है, नए साल है तो थोड़ा बातें बातें भी कर ले क्या, क्योंकि पढ़ाई तो अपनी जगह पे होती रहेगी, लेकिन कुछ जो बातें हैं जो ध्यान में रखनी है क्या, कि जैसे कि कुछ फॉर्मूला है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो भाई आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिलने वाले हैं, तो उनसे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ेंगे आगे तो आपको एक क्या बोलते हैं, नोटबुक में एक सभी को एक जगह पे सारे फॉर्मूला को जो मैं लिखवाऊंगा आप एक जगह लिख लो, और उसको क्या करना, अब जैसे आज के क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरे सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला भरे पड़े रहेंगे, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला, उसके बाद 2 क्लास के बाद ही फिर हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज 3.3 के जो बेस पे 3.3 के बेस पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अभी बेसिक क्या है एक्सरसाइज 3.3 का, वो सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे ही है। तो फॉर्मूला एग्जैक्टली होता कैसा है, किस तरह का है, तो आपको सिर्फ समझना है और देखना है और सही तरीके से याद करना है। और 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से वो आपको दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, अभी तक कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते कितने हैं ये पहले बताओ बच्चों। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ, वो कितने होते हैं तो बोल पाओगे भाई कि हाँ भाई सर हमको पता है। यहाँ पे क्या होगा, पहला हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। थर्ड बोल दोगे सर टेन एक्स, है ना। फिर फोर्थ बोल दोगे कौन सा, कॉट एक्स। फिर 5 बोल दोगे सेक एक्स। फिर 6 बोल दोगे कॉसेक एक्स, ये बोल दोगे। अच्छा, और आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पे भाई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्वाड्रेंट को दिमाग में आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट। ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में भी, इससे भी पहले क्लास में बात की हुई है। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक डाल दूंगा। तो हमारी जो पिछली क्लास है उसको आप जरूर से ध्यान से देखें, उसकी पिछली क्लास भी ध्यान से देखें, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने क्या ऑलरेडी डिटेल में बात किया हुआ है इस चैनल पे, ठीक है। और इस चैप्टर में भी कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ठीक है। तो आप प्लीज जाके नोटिस कीजिए वहाँ पे। तो आपको मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन डेप्थ में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू लिख देता हूँ कि ये भाई एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो वाई डैश है यहाँ पे, ये वाई हो जाएगा, ओके। और आपको मालूम है कि यहाँ पे भाई ये 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री भी होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। और इस 360 डिग्री को क्या बोलते हैं बच्चों, 2 पाई। और ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, और ये होता है पाई बाई 2, और ये होता है पाई, अगर रेडियन में बात कर ले तो। और ये होगा 0 डिग्री, ठीक है। या तो 360 डिग्री या 2 पाई बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन में आते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, कॉट रहे, टैन रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, सभी पॉजिटिव में होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। कौन से, तो एक हो जाएंगे साइन एक्स और एक होगा कॉसेक एक्स। बाकी इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचते हैं, जैसे कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सभी क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा,
टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर क्या होगा पॉजिटिव, कौन सा, तो tan x cot x हो जाएगा, और बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी निगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर लें तो इसमें भी क्या होगा, टू ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें भी सिर्फ दो ही ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, कौन से, तो आप बोल पाओगे इसमें कि सर इसमें हो जाएगा क्या कि टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो कौन सा है भाई इसमें, तो एक हो जाएगा cos x और एक हो जाएगा sec x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो तो अब ये हो गया बात, आपको ये समझ में आ चुका है, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब जो बात कर रहा हूं यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देखना कि हम अगर बात कर ले कि अब भाई जो अगर हम बात कर ले sin π/2 माइनस sin π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, आ रही बात समझ में। उसके बाद cos π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, tan π/2 का वैल्यू का माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, और cot π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद sec π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद cosec π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो भाई आपको ये मैं बता दूं कि जब भी आप कभी देख लो कि भाई यहाँ पे एंगल में π/2 माइनस एक्स हो रहा है या π/2 प्लस एक्स हो रहा है, तब हमें वहां पे बहुत ही सावधान हो जाना है, बी केयरफुल हो जाना है, अच्छे तरीके से सोच लेना है, क्योंकि जब π/2 होता है या π/2 के मल्टीपल में होता है, जैसे π/2 हो गया यानी 1π/2, उसके बाद हो सकता है क्या 3π/2, उसके बाद मल्टीपल क्या हो सकता है 5π/2, 7π/2, समझ रहे बात को, π/2 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। तो अगर π/2 के मल्टीपल्स में जो भी वैल्यू आ रहा है साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई सा भी, तो वो चेंज हो जाता है दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जी हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि sin π/2 पे माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या एंगल हो रहा है sin π/2 माइनस एक्स, यानी π/2 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, किसमें, साइन चेंज हो जाएगा cos में, ठीक है। तो आप याद रखो कि ये चेंज हो जाएगा साइन किसमें, π/2 माइनस एक्स है, नहीं π/2 आ गया, देख लो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा cos में चेंज हो जाएगा, साइन हमेशा π/2 में चेंज हो जाता है cos में, तो cos क्या हो जाएगा, cos यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 पे चेंज हो जाता है, और जो एंगल होता है x वही सेम एंगल यहाँ हम लिख देंगे आंख बंद करके। π/2 पे याद रखना है, सिर्फ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और एंगल जो दिया रहेगा उसमें एंगल कौन सा है, x की बात हो रही है, तो वही सेम x यहाँ पे भी आ जाएगा एंगल, सिर्फ साइन की जगह पे cos आ जाएगा। अब एक बात और कर लेते हैं कि भाई इस cos x का जो है साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डिपेंड करेगा इस पे ये कौन से क्वाड्रेंट में रह चुका है। तो π/2 माइनस एक्स बोले तो क्या, π/2 बोले तो ये भी मेरा हो गया, सीधी बात है, और उससे माइनस में हो रहा है, तो माइनस में हो रहा है मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। π/2 माइनस एक्स है, आप कुछ भी रख दो एक्स का वैल्यू, तो π/2 माइनस करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, सीधी सी बात है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए क्या ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये अगर पॉजिटिव है तो मतलब cos x का वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगा। तो आप इसको प्लीज ध्यान से याद रखिए। फिर देखिए cos π/2 आ गया माइनस एक्स, तो π/2 आ गया तो मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो साइन cos में चेंज हो जाता है और cos साइन में चेंज हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन जब cos में चेंज हो गया तो cos भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइन में, साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन क्या होगा, तो सीधी सी बात है π/2 माइनस एक्स बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसकी भी जो वैल्यू होगी वो भी प्लस में होगी। सिमिलरली cot π/2 माइनस एक्स, तो मैंने क्या बोला, π/2 अगर आपको दिख गया या π/2 का मल्टीपल दिख गया तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो tan क्या चेंज हो जाता है किसमें, तो ये चेंज हो जाएगा आपका tan cot में हो जाएगा भैया, तो cot यहाँ पे लिखेंगे x, और π/2 माइनस एक्स बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम ही है प्यारे बच्चों किसमें हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा
किस में, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि tan x क्या होता है भाई, tan π/2 - x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव, तो ये cot का भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और cot भी क्या में चेंज हो जाएगा, tan में, तो देखो cot π/2 - x मतलब π/2 आ गया, मतलब क्या, ये भी चेंज हो जाएगा cot tan में, तो tan लिख देंगे यहाँ पे tan x, ठीक है। और उसका साइन क्या हो जाएगा, तो cot का देख लो भैया, π/2 - x बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot का भी क्या होता है साइन, प्लस में होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी प्लस रख देंगे। अब आ जाते हैं भैया सेक, तो सेक भी देख लो यहाँ पे क्या है, π/2 - x, तो π/2 दिख गया है भैया, तो π/2 दिख गया, तो भैया ये चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और चेंज होगा तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सेक को चेंज कर देंगे कॉसेक में, ठीक है, कॉसेक एक्स में हो जाएगा, और π/2 है, और ये देखो -x है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो गया। कॉसेक किस पे डिपेंड हुआ, इस पे, साइन के लिए। अब कॉसेक भी किस पे चेंज हो जाएगा, सेक में ही, तो सेक में जब चेंज हो जाएगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेक एक्स लिख देंगे, और इसका जो साइन आने वाला है प्यारे बच्चों वो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉसेक π/2 - x बोले तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इस लोग इसको नोट डाउन कीजिए। लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, तो देखो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर π/2 - x पे तो हमने डिटेल बात कर ली, अब बात करते हैं π/2 + x पे, π/2 + x पे, π/2 + x पे, ठीक है, π/2 + x पे। अब बात कर लेते हैं कि भैया इन सब का साइन क्या होगा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्या होगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं π/2 + x की, ठीक है। तो देखो भैया साइन π/2 + x हो गया, तो π/2 मैंने क्या बोला कि अगर आपको नजर आ गया तो इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो साइन किससे चेंज हो जाएगा, cos x में। लेकिन एक बात है आपको ध्यान में रखना है कि भैया ठीक है ये तो समझ में आएगा, π/2 प्लस या π/2 माइनस एंगल दिख गया तो हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज कर लेना है, दिमाग में घुस गया है, मालूम समझ में आ गया है मेरे को। लेकिन उसका साइन क्या रखेंगे, तो सीधी सी बात है, आप ही चेक कर लो ना कि π/2 + x बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, आइए देखते हैं। तो π/2 यहाँ पे है और प्लस x कर दे, तो भैया प्लस करोगे तो किस में आएगा, एंगल कुछ भी ऐड कर दो π/2 में, 90 डिग्री में थोड़ा सा कोई सा भी एंगल ऐड कर दो, 10 डिग्री ऐड कर दो, तो 90 + 10 कितना हुआ, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ जाएगा, क्योंकि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो π/2 से और 180 डिग्री के बीच में होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सीधी सी बात है। तो जब हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भैया साइन किस में रहता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो भैया लिखा है साफ साफ कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो पॉजिटिव रह सकते हैं, कौन सा, तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स है, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो जाते हैं। तो मतलब ये रहा पहलवान, फिर बाकी सब क्या आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो साइन एक्स उसमें क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहलवान बन गया, यानी पॉजिटिव था। तो जब ये पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है हम यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि cos x का जो साइन है साइन x पे ही डिपेंड करने वाला है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में रह चुका है एंगल। अब बात कर लेते हैं cos π/2 + x, तो cos π/2 + x का मतलब यहाँ पे π/2 + x बोले तो क्या, π/2 में हम एंगल जोड़ रहे हैं, तो कौन से एंगल में, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा भैया बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और पता है ना कि π/2 दिख गया है, तो मतलब ये भी चेंज हो जाएगा cos साइन में, तो हमने चेंज कर दिया है प्यारे बच्चों। देखो मैजिक चेंज करके रख दिया है मैंने, छू 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 मंत्र, तो हो गया सारे के सारे चेंज। अब रखना है क्या प्यारे बच्चों, साइन देखना है हमें कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो भैया cos π/2 + x बोलो तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में भैया cos तो कहीं दिख रहा है क्या, पॉजिटिव नहीं, सिर्फ साइन और cos ही पॉजिटिव है, बाकी अदर फंक्शन क्या निगेटिव, यानी cos भी निगेटिव। तो भैया जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होएगा साइन, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन इसकी जो साइन आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान रखे सेकंड क्वाड्रेंट में तहलका मचने वाला है। tan में भी देख लो, तो tan में भी देखेंगे तो π/2 + है, π/2 दिख रहा है, तो π/2 दिख रहा है मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा और आज ही होगा। तो tan π/2 + x मतलब चेंज होके tan किस में चला जाएगा, cot x में। तो cot x देखिए ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, बिना टच किए मैंने लिख दिया, देखो cot x।
अब tan पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी इंटायर और चार के चार अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निगेटिव होते हैं। मतलब tan भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब tan निगेटिव होगा तो मतलब उसका साइन क्या है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा cot x के साथ निगेटिव, क्योंकि cot x का जो साइन है किस पे डिपेंड करेगा, tan के साथ, tan के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, फिर cot पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होने वाला है। जी हाँ, और आज ही चेंज होगा। तो cot चेंज होकर tan में चला जाएगा, और tan x का साइन किस पे आएगा डिपेंड, तो cot पे। तो cot देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में रह चुका है, कहाँ से आया है घूम के, तो देखेंगे तो cot पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूमा है ये कौन सा बच्चा, cot x वाला बच्चा घूम के आया है सेकंड क्वाड्रेंट में। और पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, cot भैया निगेटिव रहा था, डर के मारे निगेटिव हो गया वो। तो जब डर के मारे निगेटिव हो गया तो वही उसी का छाप निगेटिव किस पे आ जाएगा, tan x पे, क्योंकि tan x किस पे डिपेंड करेगा, साइन किस पे, cot वाले पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं sec पाई बाई 2 प्लस ए। तो sec पाई बाई 2 मतलब क्या, यहाँ पे होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज। तो sec पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब sec चेंज हो जाएगा cosec में, और sec का जो है पाई बाई 2 प्लस एक्स बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है ना sec का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव रहता है बचवा, तो याद रखना, तो ये भी हो जाएगा निगेटिव। उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों कि cosec में, तो cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब क्या, कि cosec हो जाएगा चेंज, क्योंकि यहाँ दिख गया हमको पाई बाई 2, पाई बाई 2 दिख गया है तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा चेंज, किसमें, cosec से sec में। देखिए मैंने जादू मंत्र कर दिया है, पहले से लिख के रखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि cosec का साइन डिपेंड करेगा भाई, क्यों, क्योंकि sec के लिए जो साइन आएगा क्या आएगा, इस पे डिपेंड करेगा, cosec वाले पे। अब देखेंगे कि cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में रह के आ चुका है, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स बोले तो cosec सेकंड क्वाड्रेंट में रहा है। और आप देखो cosec पूरा पहलवान है, क्योंकि यहाँ पे ये cosec खा पी के मोटा हो गया है, भैंसा हो गया है। देखो ये पॉजिटिव में है cosec, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका साइन भी sec का पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखें और याद करें, टेंशन लेने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कि साइन के बारे में बात हो रही है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 पे हमने देख लिया है कौन सा 1 पाई बाई 2 पे, एक माइनस एक्स में और प्लस एक्स में। तो ये बताओ कि भाई ये एक्स है क्या एक्चुअली में, अरे वेयर एक्स इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या, आपको मालूम ही है ना क्या, कि भाई अब तो 90 डिग्री तक ही रख पाओगे ना, उससे ज्यादा रख पाओगे नहीं, है ना, 90 डिग्री से छोटा, उसी को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो लिख सकते हो कि वेयर, यहां लिख देता हूं, वेयर एक्स इज ए एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि भाई एक्यूट एंगल है, छोटा सा एंगल है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है। अब बोलो सर ये बीच में ये क्या है, पाई और एक्स के बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो भैया पाई बाई 2 नहीं है। अब बात हो रही है पाई की, तो पाई में देख लेंगे बच्चों कि पाई माइनस एक्स में क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू और साइन। यही तो खेल दिखना है इसमें, आज दिखाएंगे मदारी का खेल और कल दिखाएंगे बंदर का खेल, देखेंगे आज क्या होता है दोनों का खेल। ठीक है, लेकिन प्लीज वेट एंड वॉच। ओके, तो आप देखो क्या कि पाई माइनस एक्स, तो पाई में आपको याद रखना है क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि जो चेंज होना था वो हो गया किसमें, पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के मल्टीपल में, और सिर्फ पाई या पाई का मल्टीपल रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। आप याद रख लेना, याद से ये गलती नहीं करना कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ चेंज होता है पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 के मल्टीपल पे, लेकिन कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। कहाँ, पाई और पाई के मल्टीपल पे कभी भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन में ही रहेगा, साइन से कॉस नहीं होगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, टैन से कॉट में नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में, तो टैन पाई माइनस एक्स पे देखेंगे, फिर साइन का भी देखेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स,
तो भाई ये तो मालूम चल गया कि यहाँ पे π/2 तो नहीं है अपन का, क्या है एंगल भाई, बात हो रही है पाई पे। तो पाई पे भाई निश्चिंत हो जाओ, क्या साइन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने वाला है वो भी साइन ही रहेगा, कोई बदल नहीं पाएगा इसको, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम साइन x ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, या पाई के मल्टीपल पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, ऐसे जितने भी आएंगे 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स, इस सब में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश करा लो वो सेम का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन से कॉस में चेंज नहीं होगा। हाँ, अब बात आती है इसके साइन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप साइन की बात कर ले, वहां साइन क्या होगा तो आप ही चेक कर लो। साइन पाई माइनस एक्स कहाँ आएगा, तो पाई मेरा यहाँ है किस एक्सिस पे, एक्स डेक्स वाले एक्सिस पे, तो पाई माइनस एक्स तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये कौन से क्वाड्रेंट में रह के आया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स का पॉजिटिव होता है। इस वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे जो साइन आएगा पॉजिटिव होगा। तो अब तो मालूम चल गया, तो cos पाई माइनस एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिख दो cos x, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे tan है तो tan x, फिर ठीक है, क्योंकि चेंज होने वाला नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि पाई है, π/2 तो है नहीं, तो सबका लिख दो आराम से यहाँ पे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट है तो कॉट में ही रहेगा, है ना, कॉट एक्स में। उसके बाद फिर आ जाएगा किस में, बात कर ले सेक एक्स है तो सेक एक्स में रहेगा। बात करेंगे कि साइन क्या आएगा देखेंगे। अब उसके बाद सेक कॉसेक है, कॉसेक के लिए बात कर लेते हैं, तो कॉसेक भी रहेगा किसमें, कॉसेक एक्स में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात कर लेते हैं साइन के लिए, तो साइन क्या होगा, तो कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस देख लो पाई माइनस एक्स बोलो तो सेकंड क्वार्टर में रह के आया हुआ है ये, और सेकंड क्वार्टर में देखो कॉस निगेटिव रहता है, निगेटिव तो निगेटिव। फिर tan भी देख लो पाई माइनस एक्स tan एक्स, तो सेकंड क्वार्टर में निगेटिव। कॉट भी देख लो सेकंड क्वार्टर में निगेटिव, है ना, तो निगेटिव रहेगा आपका, ये चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव रहेगा। फिर सेक का देख लो पाई माइनस एक्स क्या रहेगा, ये निगेटिव। फिर कॉसेक का देख लेंगे, कॉसेक पाई माइनस एक्स पॉजिटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, पाई माइनस एक्स पे तो सारा खेला देख लिया, अब देखेंगे थोड़ा पाई प्लस एक्स पे, कमाल क्या क्या होने वाला है। तो पाई प्लस एक्स पे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई प्लस एक्स पे देखेंगे मदारी का खेल, कि भाई तो ये तो सर ने बता दिया क्या कि पाई पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा, ठीक है। तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अब क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, यही दिखाएंगे कि भाई साइन तो साइन में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पाई आ गया है, और जहां पाई आ गया है वहां हम क्या करेंगे, धमाल मचाएंगे। तो साइन है तो साइन में ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो भैया साइन है तो साइन में ही रहेगा, क्योंकि पाई है, π/2 नहीं है। π/2 होता तो बताया था क्या, π/2 पे या पाई मल्टीपल ऑफ π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, चाहे वो पाई माइनस एक्स रहे या पाई प्लस एक्स रहे। यहाँ पे देखो सारे के सारे पाई प्लस एक्स है, तो उसकी परवाह नहीं, देखेंगे साइन क्या होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम का सेम रहेगा। तो साइन साइन एक्स में, कॉस कॉस एक्स में, पाई टेन टेन एक्स में, कॉट कॉट एक्स में, सेक सेक एक्स में, कॉसेक कॉसेक एक्स में। अब बात कर लेते हैं पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो भैया पाई यहाँ पे एच डेस्क पे आ रहा है, पाई प्लस एक्स बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, एंगल जुड़ रहा है किसमें, पाई में। तो पाई में थोड़ा सा भी एक एंगल भी जोड़ दिया बच्चों तो पहुंच जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और आपको पता है भैया कि थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो tan कॉट ही होता है पॉजिटिव, इसके अलावा सारे के सारे होते हैं निगेटिव, तो साइन भी हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए यहां पहुंच जाएगा साइन भी निगेटिव। फिर कॉस भी देख लो, कॉस भी यहाँ पे देखेंगे, तो कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स बोलो तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू देख लो निगेटिव है, क्योंकि tan कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भैया नेगेटिव रहता है, इसलिए कॉस भी क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। यहाँ पे हम लगा देंगे निगेटिव tan पाई प्लस एक्स, अरे क्या बात है,
टैन के लिए तो मजेदार वाली बात है, क्योंकि टैन यहाँ पे बनेगा शेर, बब्बर शेर, क्योंकि भाई पाई प्लस एक्स की बात हो रही है, तो पाई प्लस एक्स में थर्ड क्वाड्रेंट में कौन शेर होता है? टैन और कॉट ही तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, शेर, बब्बर शेर, तो यहाँ होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे भी लगा देंगे पॉजिटिव। कॉट पाई प्लस एक्स, ये भी भैया है सवा शेर, क्योंकि सवा शेर भी निकला थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉट भी होता है पॉजिटिव, तो यहाँ भी हम लगा देंगे क्या? पॉजिटिव। उसके बाद देखेंगे सेक प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, तो सेक क्या होगा? पाई प्लस एक्स में थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो यहाँ हम लगा देंगे अपन निगेटिव। कॉसेक भी देख लेंगे पाई प्लस एक्स, ये भी होता है निगेटिव, कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लगा देंगे यहाँ पे निगेटिव। तो नोट इट डाउन करें प्यारे बच्चों। और एक्स क्या है? ये जो एक्स एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है रे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आपको कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या कि जब अगर हम बात कर ले पाई, देख लो पाई पे चेंज नहीं हो रहा है, पाई बोलो है ना, या 2 पाई बोलो या 0 डिग्री बोलो, इस पे मतलब एक्स एक्सिस क्या हो रहा है? जब ये क्या आएगा, कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस पे पाई आएगा, तो एक्स एक्सिस पे देखो एक्स डैश का मतलब क्या? एक्स एक्सिस वाली बात हुई। अगर 2 पाई बात कर लेंगे, क्योंकि पाई का मल्टीपल बोला ना, उसमें भी चेंज नहीं होगा, तो 2 पाई भी कहाँ आएगा हमारा? यहीं पे आएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है। पाई एक्स डैश पे आया और 2 पाई एक्स पे आया, मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे ही बात हो रही है। और एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि भाई ऑन एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डू नॉट चेंज। लिख दो रे प्यारे बच्चों, डू नॉट चेंज। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू मतलब क्या? सॉरी, खुद ही अपने आप को, वैल्यू तो छोड़ी दो, खुद अपने आप चेंज नहीं हो रहा है, तो डू नॉट चेंज। लेकिन जैसी बात हो जाती है पाई बाई 2, भैया पाई बाई 2, पाई बाई 2, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 और उसका मल्टीपल भाई पाई बाई 2 का मतलब किस पे आएंगे? तो भैया देख लो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 सब आएंगे यहाँ पे, किस पे? वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे जैसे ही आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, टैन कॉट में हो जाता है, सेक कॉसिक में हो जाता है, कॉसेक सेक में हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? देख सकते हो क्या कि ऑन वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा रे प्यारे बच्चों। याद आया? पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का मल्टीपल, तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता था वहां पे? चेंज होता था साइन से कॉस। याद आया ना? ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करोगे? नोट इट डाउन करो प्यारे बच्चों। अब आ जाता है बच्चों, फिर से देखेंगे किस पे? पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। कौन सा? पाई बाई 2 पे तो देख चुके थे, पापा आ गया पाई बाई 2 का मल्टीपल 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पे देखेंगे तो 3 पाई बाई 2 कहाँ मिलेगा? भैया देख लो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये वाई डैश पे, तो है किस पे भैया? वाई एक्सिस पे तो है, वाई एक्सिस पे है तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो बताया था कि अगर पाई बाई 2 मिले प्लस या माइनस, लेकिन अगर मल्टीपल में मिला पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका चेंज हो जाएगा भैया। तो साइन से हो जाएगा कॉस, कॉस से हो जाएगा साइन, साइन टैन से हो जाएगा कॉट, कॉट से हो जाएगा टैन, सेक से हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक से हो जाएगा अपन का सेक। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा यहाँ पे चेंज, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन की जगह से कॉसेक्स। फिर लिखेंगे क्या? अब चेक कर लो कि भैया साइन से चेंज तो हो गया कॉस एक्स में, और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कौन सा क्वाड्रेंट में रह के आया साइन? तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो भैया साइन निगेटिव, क्योंकि वहां पे शेर कौन है? टैन और कॉट, वही पॉजिटिव रहेंगे दोनों सिर्फ, बाकी अदर किस में रहेंगे प्यारे बच्चों? माइनस में। तो साइन होगा माइनस में, तो भैया यहाँ क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे प्यारे बच्चों साइन।
ठीक है, बस सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पे साइन से कॉस। अब उसी तरीके से प्यारे बच्चों रखेंगे क्या, कॉस 3π/2, तो 3π/2 मतलब क्या, π/2 का मल्टीपल आ गया, π/2 का बाप आ गया, मल्टीपल किसमें लग गया, 3 के टर्म्स में। तो 3π/2 मतलब क्या, चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos 3π/2 माइनस x बोले तो साइन में आ जाएगा, साइन x। अब लेकिन चेक लिखेंगे क्या कि भैया cos जो है 3π/2 माइनस x बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड देखो ना 3π/2 यहाँ पे है, माइनस x बोले तो एंगल माइनस कर रहे हैं, एंगल माइनस कर रहे हैं तो किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव डालेंगे। अब आ जाओ बात tan 3π/2 माइनस है, तो tan हो जाएगा चेंज किसमें, कॉट वाले में चेंज हो जाएगा भाई, तो tan हो जाएगा cot x। और चेक कर लो 3π/2 माइनस x, तो 3π/2 माइनस x मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से, tan, तो tan शेर हो गया, tan शेर हो गया मतलब क्या, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉजिटिव। उसके बाद cot चेंज हो जाएगा tan में, तो लिखेंगे यहाँ पे tan, तो tan लिख दो tan x, और tan x हो गया तो साइन क्या होगा, तो cot 3π/2 माइनस x किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में शेर cot x, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर डाल दो पॉजिटिव। सेक का देख लो, तो सेक का देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec, क्यों, क्योंकि सेक कन्वर्ट हो जाएगा 3π/2 है, π/2 का मल्टीपल में है, तो 3π/2 क्या है, मल्टीपल ऑफ π/2, तो π/2 में चेंज हो जाता है ना भैया, तो हो जाएगा किसमें, cosec x में। और इसका साइन क्या होगा, 3π/2 माइनस x, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू निगेटिव, तो डाल देंगे यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद बात कर लेते हैं cosec 3π/2 माइनस x, तो भाई cosec चेंज हो जाएगा 3π/2 है तो इसलिए चेंज हो जाएगा cosec से sec, तो sec x हो जाएगा यहाँ पे। साइन क्या आएगा, तो cosec है 3π/2 माइनस x तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec का वैल्यू निगेटिव, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा साइन निगेटिव। अरे बच्चों अब जो खेल होने वाला है वो क्या होगा, अब हो गया, हमने देख लिया 3π/2 का मल्टीपल देख लिया, लेकिन माइनस में देखा है। अब इसका खेल देख लो, मदारी का खेल, प्लस में प्लस का खेल देख लो। प्लस में खेल देखेंगे तो क्या होगा, तो साइन 3π/2 प्लस x, तो π/2 आ गया, π/2 का मल्टीपल आ गया 3π/2, और 3π/2 बोले तो क्या प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी चेंज इन cos x, तो भैया cos x में आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पे खेल क्या होता है भाई, यहाँ पे बदलेगा सबका नसीब बारी बारी। तो देखेंगे यहाँ पे साइन तो चेंज हो गया क्योंकि 3π/2 था, तो साइन चेंज होकर cos में आ गया, और साइन क्या होता है 3π/2 प्लस x, तो 3π/2 प्लस x बोलो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टहल के आया है ये भाई साहब, तो भाई साहब ने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो उसकी एनर्जी लो होती है ऐसे, तो एनर्जी लो हो गई तो साइन क्या होता है निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो यहाँ पे भी डालेंगे हम क्या, यहाँ पे भी डालेंगे निगेटिव, क्योंकि भैया ये जिस पे डिपेंड करता है इस साइन वाले पे, ठीक है। अब cos 3π/2 तो cos भी चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन देखेंगे क्या 3π/2 प्लस x एंगल जुड़ रहा है तो किसमें पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो cos होता है सेक, cos और सेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब अदर होते हैं निगेटिव, तो वो आ गया पॉजिटिव, तो इसलिए साइन देंगे यहाँ पॉजिटिव। फिर tan 3π/2 प्लस x, तो tan भी हो गया चेंज cot में, क्योंकि 3π/2 है तो tan हो गया कन्वर्ट cot में, और 3π/2 है याद रखना, और प्लस x हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे निगेटिव, क्योंकि tan इसमें होता है निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉट भी चेंज हो जाएगा 3π/2 प्लस x है तो tan में, और कॉट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 3π/2 प्लस x, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है tan x, क्या निगेटिव में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। सेक x की बात कर लो तो सेक भी चेंज हो जाएगा 3π/2 है, 3π/2 पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी चेंज, तो सेक से cosec, और 3π/2 प्लस x है तो 3π/2 प्लस x में देखो सेक x होता है सवा शेर, और सवा शेर होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी डाल देंगे क्या पॉजिटिव। और उसके बाद देखेंगे cosec 3π/2 प्लस x, cosec भाई 3π/2 है एंगल, तो 3π/2 पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है cosec से sec, और 3π/2 प्लस x, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे भी देख देंगे निगेटिव। मेरे बच्चों क्या कि भाई यहाँ पे अगर बात कर ले साइन 0 डिग्री प्लस x, या बात कर ले साइन 2π प्लस x, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन x ही हो जाएगा, क्यों। cos की भी बात कर ले तो क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री प्लस x, या फिर cos 2π प्लस x,
तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, cos x। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि आप देख लो ध्यान से प्यारे बच्चों यहाँ पे कि भाई साइन 0 डिग्री में अगर कोई एंगल हम ऐड कर दे तो किसमें चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ना भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन ही रहेगा, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई 0 डिग्री बोल दो या 2 पाई बोल दो, 0 डिग्री या 2 पाई दोनों बराबर होते हैं, याद है टेबल कॉलम में लिखवाया था वैल्यू। 0 डिग्री का देख लो, सारे के सारे उठा के देख लो, 0 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वही उनका वैल्यू कहाँ पे मिलता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 पाई में, चेक कर लो जाके। ठीक है, वही सेम मिलता है, 0 डिग्री पे मिलो या 2 पाई पे मिलो सेम हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो गया कि भैया मैंने आपको क्या सिखाया, पाई बोलो या 2 पाई का मल्टीपल बोलो, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन में ही रहता है। इसलिए साइन 0 डिग्री में भी क्या होगा, अगर हम ऐड करेंगे तो 0 डिग्री पे भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम चाहे साइन 0 प्लस एक्स बोले या साइन 2 पाई प्लस एक्स बोले, समझ रहे बात को, वो आएगा कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब जो साइन होता है तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव में ही है। और साइन में ही रहेगा, क्योंकि 2 पाई बोलो, क्योंकि पाई का मल्टीपल है 1 2 3 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 पाई है ना, तो सभी में क्या होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेम ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉस भी है तो सेम वैसे ही रहेगा, कॉस भी सब सेम ही रहेगा, सेम ही लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर tan की बात कर ले तो tan भी बोल सकते हो 0 डिग्री प्लस एक्स, या फिर tan 2 पाई प्लस एक्स, बात एक ही है, तो tan x से रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर cot 0 डिग्री प्लस एक्स, तो cot 2 पाई प्लस एक्स, तो cot x ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। फिर बात कर ले यहाँ पे क्या, इसका साइन कॉस टैन कॉट हो गया सेक, तो 0 डिग्री प्लस एक्स या फिर सेक 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स बोलो तो क्या है, 2 पाई यहीं पे आता है ना, 0 डिग्री भी यहीं पे आता है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 पाई भी यहीं पे आएगा। इसमें दोनों में ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचता है, फर्स्ट क्वार्टर में तो वापस पहुँचता है। अब फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे के सारे सब क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सेक एक्स भी क्या हो जाएगा, सेक एक्स ही आ जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री में ऐड करो या फिर 2 पाई में ऐड करो। फिर कॉसेक पे करो 0 डिग्री प्लस एक्स या कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स, क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये तो हो गई प्लस की बात। तो भैया कि ठीक है, आप चाहे 0 डिग्री में कुछ ऐड कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। कब, जब भाई एक्स एक्यूट एंगल है, आ रही बस में मैंने कंडीशन ऑलरेडी पहले किया हुआ था, लिखा हुआ था, आप शायद आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने रब कर दिया है। ठीक है, या फिर 2 पाई प्लस एक्स बोलूं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, या 0 में ऐड करूं तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं बात कर दूं माइनस की, माइनस याद रखो प्यारे बच्चों, माइनस। ठीक है, अब बात कर जाते हैं थोड़ी सी माइनस की। तो यहां पे अगर 0 डिग्री माइनस एक्स की बात कर लूं, ठीक है, या फिर 2 पाई माइनस एक्स की बात कर लूं, तो बात एक ही है, दोनों में बात बराबर हो गई, दोनों का मतलब एक ही हुआ। चेक कर लो, साइन 0 डिग्री माइनस एक्स बोल दो या साइन 2 पाई माइनस एक्स का बात कर लो, तो देखो अगर ये 0 डिग्री हमारा ये है और 0 में माइनस एक्स करूंगा तो मतलब ये यहाँ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर उसी तरीके से 2 पाई की बात कर लो, 2 पाई माइनस एक्स भी, तो 2 पाई भी यही होता है, इसी एक्सिस पे होता है, तो 2 पाई माइनस एक्स भी बात कर लूं तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि भैया साइन का जो वैल्यू होता है, एंगल जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो निगेटिव होगी मतलब क्या, ऐसे होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है। और ये 2 पाई बोलो या 0 डिग्री बोलो, बात एक ही है। और मैं बताया था कि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, या पाई का ले लो या मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, चाहे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई कुछ भी ले लो, उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये याद रखना अपना दिमाग में। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लें cos 0 डिग्री माइनस एक्स, तो cos 0 डिग्री माइनस एक्स कर लो, बात कर लो, या 2 पाई माइनस एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू और सेक एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स तो आएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो एंगल तो माइनस में आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पचा जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। क्योंकि डाइजेस्ट इसलिए कर जाएगा क्योंकि भैया कॉस कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पता ही है आपको कॉस किस में होता है, पॉजिटिव में होता है।
आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है, tan x की बात कर ले तो भी क्या होगा, 0 माइनस बोलूं या 2 पाई माइनस बोलूं, तो 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में बताइए आपको कि भाई tan क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, tan x माइनस में। उसी तरीके से बात कर लूं प्यारे बच्चों कि भैया कॉट की, तो कॉट का भी सेम कंडीशन है, 0 माइनस एक्स या 2 पाई माइनस एक्स, तो हो गया 4 क्वाड्रेंट। और 4 क्वाड्रेंट में तो मालूम ही है आपको, तहलका मचाने वाले हो कि भैया वो तो होना ही होना है माइनस में, क्योंकि भैया इसमें तो पहले से दो लोग बैठे हुए हैं शेर बन के, कॉस और सेक, वही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी दूसरे को पॉजिटिव होने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये किसका इलाका है, सेक और कॉस का इलाका है। तो इसमें सिर्फ वही दोनों पॉजिटिव रह सकते हैं, बाकी सब निगेटिव रह सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, तो कॉट एंगल माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉट माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी निगेटिव है। ठीक है ना, अब बात कर लो सेक का, तो भैया बता रहा हूँ सेक भी क्या होगा, शेर होगा 4 क्वाड्रेंट में, देख लो 0 डिग्री माइनस एक्स बोले तो 4 क्वाड्रेंट, टू या तो 2 पाई माइनस एक्स बोले तो 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक माइनस एक्स होता है, यहाँ पे डाल लो एंगल, और ये सेक एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में सेक किसमें होगा, पॉजिटिव होगा भाई। ठीक है, उसके बाद बात कर ले, ये पॉजिटिव आ गया। अब कॉसेक की बात कर ले, तो कॉसेक भी देख लो, 0 डिग्री माइनस एक्स बोलो या 360 डिग्री माइनस बोलो या 2 पाई माइनस एक्स बोलो, आएगा 4 क्वाड्रेंट में। और 4 क्वाड्रेंट में आएगा तो भैया कॉसेक, तो पहले से ही बताया है मैंने कि भैया सिर्फ दो ही लोग इसमें शेयर रह सकते हैं, कॉस और सेक, बाकी इंटायर ऑफ अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी नेगेटिव, इसलिए कॉस और सेक भी क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए हम क्या डालेंगे, नेगेटिव, तो कॉस माइनस माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो ये रहा कुछ वैल्यूज ऑफ यहाँ पे अलोंग विथ क्वाड्रेंट, तो डोंट forget to remember these things, ओके। तो आप टेंशन नहीं लेने वाले हो बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आगे वाले क्लास में भी, आने वाले क्लास में भी हम लोग अभी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो जितना मैंने आज लिखाया है फॉर्मूला अभी तक, प्लीज उसको आप एक जगह कहीं पे भी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन कर लें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या है, सारे फॉर्मूला कभी इस पेज में तो कभी उस पेज में, कभी उस पेज में तो कभी इस पेज में, तो वहां पे पेज ढूंढते ढूंढते आप हो जाओगे कहाँ, मंगलमय हो जाओगे, मतलब पारदर्शी दिखोगे ही नहीं, भ्रमित हो जाओगे। तो इसलिए क्या करोगे, उसको एक नोटबुक में अच्छे से एक सीरियल वाइज में सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखो, और उस पर क्या करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो, तो फिर बस चुटकियों में आपको ये फॉर्मूला याद होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप उसको याद करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जैसे जैसे क्वेश्चन पे हम लोग जब इस पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो अरे फिर तो क्या तहलका ही तहलका मचाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये अगर बच्चों, और एक बात कि भाई सब्सक्राइब कर लिया करो यार अपने इस भाई को, टेंशन मत दिया करो, सब्सक्राइब कर लो आज ही, और लाइक तो ठोकी दो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। कौन सा पैसा लगने वाला है भाई, आप जैसे ही इसे हमें प्यार देते रहोगे, हम वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए इस भाई को दे दो क्या इजाजत, तो ठीक है, बाय बाय।